मेरे साथ बेवकूफ़ों वाली बात ना करो। मुझे ये बताओ कि तुमने उसे मारा, तुम्हें डर था कि ये जाके बता देगा कि अली भाई के पास था मैं, ठीक है? ये तो कोई वजह नहीं है। कर्जा तुम्हारे ऊपर 2 लाख रुपए, जब तुमने चोरी कुछ नहीं किया तो फिर तुमने उसे मारा क्यों? इसी वजह से सर जी उसे मारा है कि मैं उसे गवाह करके ले गया था कि अपने दिन से उसे पैसे लूँगा इन्हों के घर वालों से। तुमने उसके घर से 3.5 लाख रुपए चुराया नहीं है? नहीं सर। उसकी माँ रो के बता रही है कि पैसे भी इसने चुराए हैं 3.5 सर अगर चुराए होते तो पैसे फिर मैंने उसको क्यों लेके जाना था? फिर तो समझ आती है मारने की रीज़न के भाई 3.5 लाख रुपए चोरी किया था, फहद ने देख लिया तो बहनोई ने जाकर उसे कत्ल कर दिया। शक्ल से तुम इतने मासूम लगते नहीं हो जिसे तुम बता रहे हो कि मैं उसे अगवा करके ले गया, मैंने घर वालों को फ़ोन करना था तो उनके ज़हन में आना था कि जी इसको अगवा करके ले गया, बाद में पैसे लेने के बाद इसने छोड़ देना था। ये सारी चीज़ें जो है ना ये समझ नहीं आ रही। पैसे भी नहीं लिए, बच्चा भी मार दिया, पीछे रीज़न भी कोई नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2 से 3 दिन पहले एक हम जायब कुआं पर जाते हैं जहाँ पर गड्ढे से एक बोरी बंद लाश बरामद होती है। ये राना टाउन का इलाका था, कश्मीर टाउन, थाना फिरोज़ वाला की हदूद थी। तकरीबन 8 रोज़ कबल एक लड़के को उसी का बहनोई बेदर्दी से मारता है और मारने के बाद उसको अपने ही सेन के अंदर उसे दफना दिया जाता है। 365 की FIR दर्ज होती है थाना फिरोज़ वाला में। और उसको मारने वाला कौन था, ये मुल्ज़म जिसने अभी मेरे साथ मौजूद है और हथकड़ियों से लगी हुई हैं। मज़ीद हम इसी की ज़ुबानी सारा कुछ जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, कहाँ पर रहते हो? राना टाउन, कश्मीर टाउन। क्या करते हो तुम? इंजेक्शन मोल्डिंग का काम, प्लास्टिक फर्नीचर। किस मुकदमे के तहत तुम गिरफ्तार हो? अच्छा, मैं सर अपना एक साला कत्ल किया है। साला कत्ल किया है, क्यों? अनजाने में हो गया सर, मेरे पे कर्जा था जिसकी वजह से मैं जो सा ना परेशान था घर की परेशानियों की वजह से। तो पता नहीं लगा, मैं कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं उसको लेके गया हूँ उसके घर से सुबह। उसके बाद अपने घर ले गया उसको। वो काम के लिए कह रहा था मुझे कि कहीं काम मिल जाए। रास्ते में से गोलियां ली हैं। कौन सी गोलियां? नींद की सर। गोलियां लेके उसको मैंने जूस में मिला के खिलाई हैं। वो थोड़ी देर बाद सो गया। मेरा ज़हन ये था कि 1-2 दिन बाद इसको जो है ना वो पहले छोड़ दूँगा, लेकिन अचानक मेरे ज़हन में आया कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो बाद में ये घर जाके बता देगा कि मैं तो भाई अली के पास था। तो इस वजह से फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं इसको ना मार दूँ। मेरे साथ कोई समझ नहीं आई उस टाइम, बस एक यही चीज़ थी दिमाग में कि मैं इसे मार देता हूँ, ये बेहतर होएगा। मेरे नज़र में ये बेहतर था कि मैं डर गया था सर जी के बता ना दे वो घर जाके। ठीक है, इस वजह से। साला किसे कहते हैं? बीवी के भाई को। बीवी का छोटा भाई या बड़ा भाई? छोटा भाई होए बड़ा भाई होए। तुम्हारा क्या लगा? वो भाई ही लगा ना? हाँ जी, भाई लगा ना? जी सर। अपने भाई को मारते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? सर उस टाइम मैं परेशान था, मुझे नहीं समझ आई मैं क्या कर। परेशान तुम क्यों थे? सर मेरे क्या चीज़ ऐसी चुराई थी जिसकी वजह से तुम्हें उसे मारना पड़ा? सर मेरे पे कर्जे का बर्डन था। कितना कर्जा था? तकरीबन 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए कर्जे के एवज तुमने उसे मारा। चोरी क्या किया था तुमने? चोरी नहीं था किया सर अभी कुछ भी। अच्छा, तो फिर साले को मारने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि सर मेरा दिन था कि इन्हों से पैसे ले लूँगा, इन्हों को कह के चलो पैसे मुझे दे दो, मैं अपना कर्जा तार लूँगा। लेकिन बाद में मेरे ज़हन में आया कि मैं अगर इसे पैसे ले लेता हूँ। मेरे साथ बेवकूफ़ों वाली बात ना करो। मुझे ये बताओ कि तुमने उसे मारा, तुम्हें डर था कि ये जाके बता देगा कि अली भाई के पास था मैं, ठीक है? ये तो कोई वजह नहीं है। कर्जा तुम्हारे ऊपर 2 लाख रुपए, जब तुमने चोरी कुछ नहीं किया तो फिर तुमने उसे मारा क्यों? इसी वजह से सर जी उसे मारा है कि मैं उसे गवाह करके ले गया था कि अपने दिन से उसे पैसे लूँगा इन्हों के घर वालों से बना था। तुम्हारे साथ ही गया था ना पैदल वो? हाँ जी सर। इसीलिए कि तुम उसके ब्रदर इन लॉ हो, तुम उसके बहनोई हो, बड़े भाई हो। जी सर। ठीक है, तो फिर तुमने उसे मार दिया। जब तुमने घर वालों को कॉल नहीं की, कोई तुमने उनसे रकम नहीं वसूल की, तुमने उनसे कुछ लिया नहीं है, तो फिर डर किस चीज़ का था? बस मैं इसी वजह से नहीं कॉल की सर जी कि मेरे से कॉल करने से पहले मेरे जहन में ये चीज़ आ गई थी कि ये
अगर बता देता घर जाके 2 दिनों बाद या 1 दिन मैं इसे कल छोड़ता हूँ, मतलब इसके घर वाले पैसे दे देते हैं मुझे, उसके बाद ये घर जाके छोड़ना था ना। मेरा तो मारने का कोई इस तरह का जहन नहीं था लेकिन मेरे जहन में अचानक ये चीज़ आ गई कि मैं अगर इसे छोड़ देता हूँ, कल को ये घर जाता है जाके बता देगा तो मैं इसको क्या करूँगा, बाद में कैसे कवर करूँगा। तुमने उसके घर से 3.5 लाख रुपए चुराया नहीं है? नहीं सर। उसकी माँ रो के बता रही है कि पैसे भी इसने चुराए हैं 3.5 सर अगर चुराए होते तो पैसे फिर मैंने उसको क्यों लेके जाना था? फिर तो समझ आती है मारने की रीज़न के भाई 3.5 लाख रुपए चोरी किया था, फहद ने देख लिया तो बहनोई ने जाकर उसे कत्ल कर दिया। शक्ल से तुम इतने मासूम लगते नहीं हो जिसे तुम बता रहे हो कि मैं उसे अगवा करके ले गया, मैंने घर वालों को फ़ोन करना था तो उनके जहन में आना था कि जी इसको अगवा करके ले गया, बाद में पैसे लेने के बाद इसने छोड़ देना था। ये सारी चीज़ें जो है ना ये समझ नहीं आ रही। पैसे भी नहीं लिए, बच्चा भी मार दिया, पीछे रीज़न भी कोई नज़र नहीं आ रही। मारा कैसे उसे? गला दबा के सर। गला दबा दिया? जी सर। उसने जब हाथ पाँव मारे होंगे तड़फता तो होगा ना वो? सर इतना ज़्यादा नहीं तड़फा, उसने कोई जोर वगैरह नहीं लगाया। अच्छा, तुमने बड़ी बासानी कर दिया सारा कुछ? सर गलती हो गई मेरे। जब तुमने सारा कुछ किया घर में और भी कोई अफराद था? नहीं सर। तुम्हारी बीवी कहाँ थी? बीवी मेरे ससुराल थी। जिस दिन तुम उसे लेके आए उसी दिन ही मार दिया था? जी सर। टोया किससे खोदा? रंबी के साथ सर। रंबी किधर है? रंबी उधर ही पड़ी हुई थी सर। पास ही फेंक दी थी? हाँ जी। जय बगुए से रंबी तो मिली नहीं है सर, वहाँ रंबी वो ही घर ही पड़ी हुई है। अच्छा, घर ही पड़ी हुई है। हाँ जी। तो फिर कैसे उसे मुंह दबा दिया, उसे मार दिया, तो फिर कैसे दफनाया? सर वो मैंने जब वो मर गया उसके बाद उसे मैंने बांध दिया था रस्सी के साथ। कैसे उसे मतलब इकट्ठा कर दिया? जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद तोड़े में डाल दिया। शर्म नहीं तुम्हें यही कि एक जवान लड़का 17-18 साल जिसको परवान चढ़ाने के लिए उसके माँ बाप ने कितने जतन किए होंगे कि वो जवान होगा, हमारे बुजुर्गी का सहारा बनेगा, और तुमने क्या अल्फाज तुम्हारे लिए इस्तेमाल करोगे, तुमने उसे मारा, तोड़े में बांध के उसे टोए में फेंक दिया। शर्म नहीं तुम्हें आई? सर मैं उस टाइम परेशान था, मुझे नहीं समझ आई, गलती हो गई सर। ये कैसी गलती है? मारने के बाद अब गलती तुम्हें उस वक्त एहसास नहीं हुआ? सर कोई समझ नहीं आई उस टाइम मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या किया मैंने। 2 दिन ही रहा हूँ मैं उधर। एक दिन वो था जो था मतलब वो गुजर गया था, दूसरी उसी रात मैंने जब दबाया उसे अगले दिन मैं सुबह टाइम गया हूँ उधर उन्होंने घर, तो तकरीबन थोड़ी देर ही रहा हूँ, वापस आ गया था सर। अपने वालद को भी साथ ले गए थे ताज़ियत के लिए कि मुंडा नहीं मिलन डा, चला अब्बा उन्होंने घर जाकर ताज़ियत करके आने हैं? वाला साहब को मैंने बताया था, उन्होंने बल्कि पूछा था मुझे कि मतलब उन्होंने कहा बेटा मिला है कि नहीं, मैंने कहा नहीं अभी मिला। उन्होंने कहा पुत्र रिश्तेदारी है, चलो मैं चलता हूँ साथ, तो मेरे साथ गए थे। तुम्हें ये पता नहीं था कि जब तुम कल को पकड़े जाओगे तो कल को जब तुम उनका बच्चा वहाँ से बरामद कराओगे, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी और तुम्हारा अंजाम क्या होगा? सर मैं खुद आया हूँ, इसी वजह से गिरफ्तारी मैंने खुद दी है। मैं खुद आके पेश हुआ हूँ, आके मैंने उनको बताया सारा मौका, सारा वारदात जो किया मैंने। किस कदर तुम बेज़मीर इंसान हो जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी, ठीक है, और उसी का तुमने छोटा भाई कत्ल कर दिया यार। सर गलती हो गई मेरे से। जब तुम उसे अगवा करके ले गए तुम्हें पता था कि इनके घर में इतने पैसे पड़े हुए जो तुम्हें दे देंगे? सर उन्होंने 3.5 लाख रुपया लोन निकाला था। हाँ। और वो 1.5 लाख उन्होंने दे दिया उसी टाइम वापस वहाँ से। अच्छा। तकरीबन 2 लाख उन्होंने वो कर देना था उन्होंने। तुम्हें वैसे भी दे देना था उन्होंने अगर तुम प्यार से मांगते। ज़ाहिर बात उन्होंने तुम्हें बेटी भी दी हुई थी। मुझे बताओ कि तुम्हारा इलाज क्या होना चाहिए? सर गलती मैंने कर ली, अब जो कानून मुझे सज़ा देगा मैं मंजूर है मुझे। मकतूल की फैमिली कहती है कि इन्होंने 3.5 लाख रुपए की हमारी कमेटी निकलती है, ये घर में आता है और वहाँ से आने के बाद ये चोरी करता है और अपने साले को जो जिसको इस चीज़ की बिनक हो जाती है कि इसने वो पैसे चोरी कर रही हैं, लेकिन इसको वो रियलाइज़ नहीं करवाता। ये उसे जॉब का बहाना दे के अपने साथ लेकर आता है और एक राना टाउन एक अनजान जगह के ऊपर जो इसका घर भी था वहाँ पर इसे मारता है और मारने के बाद एक टोए के अंदर उसे खोद कर दफना दिया जाता है। मुलज़म अपना सारा जितना भी इसने जुर्म किया है वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये जो चीज़ बता रहा है ना बार बार कि जी मुझे अगवा कर लिया और मैं बताना चाह रहा था उन्हें और मैं उनसे डिमांड करता पैसों की, वो पैसे दे भी देते लेकिन बाद में मुझे लड़का छोड़ना पड़ना था, उसने घर जाकर फिर बता देना था। ये एक मनगढ़ंत कहानी बता रहा है यहाँ पे, लेकिन जो इसकी मकतूल की फैमिली बता रही है कि पैसे इसने चुरा लिए थे। चुराने के बाद जब लड़के को काम के बहाने लेके गया उसे पता चल गया कि इसने पैसे चुरा लिए हैं तो उसको ठिकाने लगा दिया गया। असल स्टोरी
इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है इसकी, ये रिमांड पर है। अभी जो इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश है वो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि मुल्ज़म ने और क्या क्या चीज़ें कन्फेस की हैं कि जिससे टोया खोद कर उसको दफनाया गया। वो आला भी बरामद कर लिया हुआ है और इसके साथ और कितने अफराद थे जो कि इस घनौने खेल के अंदर वो शामिल थे। इसके साथ, इस मुल्ज़म के साथ इसके वालिदैन, इसके पेरेंट्स और इसका कौन साथी था इसके साथ जिसने उस लड़के को मारा और उसको दफना दिया। मज़ीद हम इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से बात करते हैं।